हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएड 2020 का जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले रीजनिंग वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको देखा नहीं है, देखना चाहते हो, जैसा कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है बीएड में, अगर उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, या फिर उसके थ्रू जा सकते हो क्लिक करके, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसे लिंक दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके आप देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें बोला है कि इफ़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब इसमें पूछा है कि अगर उसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट हो तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 + 9 इज नॉट इक्वल टू 25। तो ऑप्शन ए चला गया। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 25। तो ऑप्शन बी भी चला गया। अब ये थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपके पास 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे इसको अगर आप चेक करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 20 इज़ नॉट इक्वल टू 25। तो ऑप्शन डी भी नहीं है। एक तो ये तरीका है, आपने यहाँ से निकाले कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जबकि हमने सेकेंड स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर सेकेंड स्टेटमेंट का भी आप यूज़ करना चाहते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट से अगर आंसर लाना चाहते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 6 गिवन है। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देख लीजिए किसकी वैल्यू पुट करने पर 6 आ रहा है। जिसकी वैल्यू पुट करने पर 6 आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 1/2 है, और देखिए बेस हमारे पास अभी ऑप्शन 1 हम चेक कर रहे हैं, 1 × 3, तो यहाँ से तो 6 आने वाला है नहीं, क्योंकि कट के 1.5 आ जाएगा। ये ऑप्शन चला गया। सेकेंड ऑप्शन को चेक कीजिए आप। जब सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो 3 × 2, 2 से 2 कट गया, आगे यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन बी भी चला गया। अब बात है थर्ड पर चेक करते हो तो 3 × 4, देखिए यहाँ से भी कट के कितना आ रहा है, 3 × 2 = 6, तो यही ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे पाइथागोरस से इसको आंसर निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप एरिया वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो आइए समझ में आ गया होगा। इस सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला कि अ कोन एंड अ सिलेंडर आर द सेम हाइट। तो दोनों की हाइट सेम है, एंड देयर रेडियस ऑफ द बेसिस आर द रेशियो। तो मान लेते कि जो कोन का H1 इज इक्वल टू H है, हमने कोन को H1 माना, और सिलेंडर को हमने H2 मान लिया, ये भी H है। अब कोन को मान लेते अगर हमने R1 माना तो R1 की वैल्यू 2:1 के केस में तो 2 आ रहा है, तो और R2 की वैल्यू R है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दे दिया। तो करें द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा। तो देखिए V1 इसको मान लेते हैं हम कोन के वॉल्यूम को, और V2 मान लेते हैं किसके वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 मान लेते R1 स्क्वायर इंटू H1 होगा, इज इक्वल टू, अब सिलेंडर का जो होता है, सिलेंडर कितना होता है, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। अब यहाँ से सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 1/3 इंटू, देखिए पाई, पहले पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्योंकि H1 इज इक्वल टू H2 है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और R1 की जगह पर कितना रखेंगे हम, 2R रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर, यहाँ पर R1 स्क्वायर है, इसका मतलब 2R स्क्वायर, तो जब 2R स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से 4R हो गया। फिर R2 की वैल्यू R है, तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, AR से R कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, मान लेते कि V1 है, V1/V2 है, तो V1 की वैल्यू कितनी आई है, 4/3, और V2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो कितना हो जाएगा, 4:3 का रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:3 का रेशियो। तो 4:3 कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है
देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल से क्या है 147 मल्टीप्लाई बाई, हमें कुछ नहीं पता तो हम सीधे x ले लेंगे। x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 6909, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6909 डिवाइड बाई 147। अब इसे डिवाइड कर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 47। देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर से किया है क्योंकि मुझे टाइम कम लगाना है। बाकी अगर आपको डिवाइड करना होगा तो देखिए दोनों पहले इसको ऐड कीजिए, 6 + 9 + 0 + 9, देखिए कितना आ जाएगा 9 + 9 18, 18 + 6 24 हो जाएगा। 24 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए 147 को देख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 8 + 4 12 हो जाएगा। 12 भी 3 से डिविजिबल, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जिसको अगर डायरेक्ट नहीं टेबल करना है तो क्या करेगा, धीरे धीरे कट करेगा, इसे 3 से कट करेगा पहले, फिर उसके बाद जितना आएगा वैसे कट करते जाएगा, ठीक है। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो इसका, जब 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4 3 12, बचा यहाँ पर 2, तो 9 3 27, इतना आ गया। फिर इसको कट किया, 3 2 जा 6, अच्छा इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 0 3। अभी भी देखिए क्या क्या है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आप इसको देख सकते हो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब हमें ऊपर ऐड किया 2 + 3 + 0 + 3, तो 3 + 3 6, 6 + 2 8 आ जाएगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ऐसे से आपको चेक करना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सिंपल से हम क्या करते हैं 49 डिवाइड बाई 2303। अब यहाँ से आप डिवाइड कर लो, आपको 47 ही मिलेगा, डिवाइड कर लेना, आपको 47 ही मिलेगा, ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर कितना आएगा। तो ये काफ़ी लोग, क्योंकि जब सिमिलर आंसर देता है ना तो काफ़ी लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कितना आएगा, इसको डिवाइड करके आपको प्रॉपर वे में बताते हैं कैसे। कितने 7 है, 2 2 2 8 7 है, तो हमने 8 7 हमने लिख दिया। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई आपका 11 है। तो देखिए पहले तो 7 टाइम में जाएगा, 77 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, एक नंबर प्रिंट होगा। तो अभी क्या है, अभी ये नंबर 11 से छोटा है तो 2 नंबर प्रिंट करेंगे। जब 2 नंबर प्रिंट करते हैं तो एक 0 लगाते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा, तो फिर से 7 टाइम में गया, 77 कैंसिल आउट हो गया, फिर 0 आ गया। अब देखिए 4 हमने प्रिंट कर चुके, हम 4 प्रिंट कर चुके। अब फिर से लास्ट में जब आएगा 1 7, तो अभी भी क्या है, अभी भी क्या है 11 से छोटा है, तो एक बार और प्रिंट करेंगे। जब दो बार हम प्रिंट करते हैं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ से 7 टाइम में चला जाएगा। 1 मिनट क्या हो रहा है, क्यों ऊपर भाग रहा है, चलिए फिर 7 टाइम में चला जाएगा, तो 7 0 7 0 7 हो जाएगा। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी डिवीज़न में हम एक नंबर तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जब दूसरा नंबर प्रिंट करते हैं तो उस केस में एक 0 हम लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको अपना आंसर चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किया क्या वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हमें चेक भी जितनी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है उतनी गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तब इसमें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या बी ए वाला नंबर आ रहा है, डिविडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से भी 77 हो जाएगा, फिर यहाँ से भी 77 आ जाएगा, क्योंकि 11 7 जा 77 की 7 कैरी 7 आ जाएगा। 11 0 0 0 0 + 7 7 आ जाएगा। वैसे ही बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू इतना मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें कितना हम ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब आइए मैं इसको आपको एक जैसे लॉन्ग मेथड है लेकिन आसान है, वो बहुत आसान है। तो 2 6 9, अब इसको क्या करते हैं हम, देखिए राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर हमारे पास ए बन जाएगा, एक ए जनाब बच जाएंगे। तो हमें यहाँ पर वो नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर इस नंबर के आसपास, जो पहला वाला नंबर है उसके आसपास हो। तो 1 लेंगे, जितना यहाँ लिखेंगे वहाँ इतना लिख देंगे। तो 1 के टेबल में 1 टाइम में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं क्योंकि पेयर हमें बनाना था और यहाँ पर 9 था। 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो 1 आ जाएगा। इसको इधर ऐड करते हैं और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और 69 हो जाएगा, 169। तो अब यहाँ पर जो भी, अगर हमने सपोज दैट यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर सपोज दैट अगर हमने x ले लिया तो हमें x से ही मल्टीप्लाई करना है। हमें अगर x लिख दिया तो यहाँ पर दोनों एक ही में मिल जा रहा है, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x से मल्टीप्लाई करने में हमें देखना है कि इससे करीब जाना है, इसके करीब जाना है। लेकिन इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है, इसका मतलब इससे ज़्यादा हमें जाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पर 8 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टाइम में, तो देखिए 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64 के 4, कैरी कितना हो जाएगा 6,
तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक कम टाइम में जाएंगे, हम 7 टाइम में जाने वाले हैं। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 15 16 17 18 आ जाएगा। तो ये कुछ ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 6 टाइम में ले आके देखेंगे क्या 6 टाइम में जा रहा है, मतलब 6 टाइम में इससे ज़्यादा ले जाना है, ये जो 169 है इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसमें ऐड करेंगे ना, तभी तो हमें मालूम चलेगा। या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देख लो, अगर सब्ट्रैक्ट करने पर इससे कम नंबर आ रहा है इसका मतलब अब ओके है। तो देखिए 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। अब 8 में से मतलब 6 में से 8 जाएगा नहीं, लेकिन हम उल्टा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 20 कितना आ जाएगा, माइनस का 20। अगर ऊपर वाले में अगर हम 20 ऐड कर दें, अगर हम ऊपर वाले में 20 ऐड कर दें तो ये नंबर इसके बराबर हो जाएगा, जो कि 17 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 17 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 20 अगर ऐड कर दे तो काम बन जाए। तो जो आपका यहाँ पर माइनस करके आएगा ना, उतना ही ऐड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है, या तो आपको 2 से लेकर 20 तक परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 2 से लेकर 20 तक परफेक्ट स्क्वायर याद होगा तो आपको मालूम चल जाएगा किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नंबर है, उस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, उस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको मालूम चल जाएगा कि आंसर क्या है। लेकिन ये सबसे प्रॉपर वे है, ये जो भी जस्ट बताया ये सबसे प्रॉपर वे है। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इसमें बोला कि अ गार्डनर वांट टू प्लांट इतने ट्री इन अ सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी रो एज देयर आर ट्री इन अ रो। एक मिनट, अच्छा ठीक है। द नंबर ऑफ ट्री इन अ रो, मतलब जितने रो है उतने ही एक रो में एक ट्री लगाया गया। मतलब अगर 5 रो है तो एक रो में 1 2 3 4 5 रो है, तो एक रो में कितने लगाएगा, 5 ट्री लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब टोटल कितने ट्री होंगे एक रो में। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्री, ये दोनों बराबर हैं। और टोटल कितना है, जितने रो है उतने ट्री है। इसका मतलब अगर n रो है तो n ट्री है। और टोटल ट्री की संख्या कितना है, 1 7 9 6 9 5 6 है। ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, सेम वैसे इसमें भी आप सॉल्व कर लो इसको। तो ये इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1 7 9 5 6, फिर से वही प्रोसीजर है, राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाइए। तो एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। अब 1 अकेला बच गया। तो आइए 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 से किया, यहाँ 1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना है उसको यहाँ लिख दीजिए। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, एक खत्म। तो यहाँ से देखिए इसमें दो नंबर को एक साथ प्रिंट करते हैं। नॉर्मल डिवीज़न में हम क्या करते हैं, एक नंबर को एक टाइम पर प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो नंबर को। 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लिखना है, जैसे 4 लिख दिया तो 4 2 जा 8, ये तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 3 टाइम में जाएगा। 3 टाइम में ले जाइए, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहाँ 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। और बाकी 56 दोनों नंबर यहाँ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2। देखिए 1 और 3 तो हमें मिल गया, तो 1 3 1 3 इन दोनों में, 1 3 1 3 इन दोनों में, बाकी इन दोनों में नहीं, तो इनको छोड़ दीजिए आप, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक बार हम 4 टाइम में ले आके देख रहे हैं, एक टाइम में हम 4 टाइम में ले आके देख रहे हैं। देखिए 4, देखिए लास्ट में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो भी लास्ट में 6 आएगा, और जब 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे वाले नंबर को लेके देख लेते हैं। अगर छोटे पर आंसर मिल गया तब तो ये आंसर डी हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आपको बी को चेक नहीं करना है, बी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन है नहीं, तो कौन सा बचा, बी एंड डी बचा। तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 24 24 + 1 25 25 के 5 कैरी 2। तो 4 2 जा 8 8 + 2 10। हाँ देखिए एग्जैक्ट एकदम चला जा रहा है। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 134। तो इसका मतलब 130 रो है, 134 रो है, और 134 एक रो में ट्री है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें बोला कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक फॉर्मूला आप याद रखिए। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर दो, यहाँ पर 2 दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, कितनों भी दिया है, आप उसका निकाल सकते हो। सपोज दैट अगर 2 दिया है तो x + y - x × y / 100,
ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका इक्विवेलेंस डिस्काउंट का। अगर 3 है तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, ठीक है। 4 है तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स वाई जेड अल्फ़ा अपॉन 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 2 दिया है तो हम 2 की बात कर लेते हैं, 2 दिया है तो 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला 25 है और प्लस उसके बाद 20 है माइनस 25 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5, ये 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस का 5 इज इक्वल टू 40, तो 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40%। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला कि 2 होल नंबर हुज सम इज इतना कैन नॉट बी इन अ रेशियो। 2 होल नंबर है जिसका सम इतना है, वो किस रेशियो में नहीं हो सकते। तो देखिए 2 होल नंबर है तो मान लेते कि x, अब इनका रेशियो बना लीजिए। एक को मान लेते कि 5x है, दूसरा कितना है 3x है, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखिए 64 से क्या है डिविजिबल, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर x की वैल्यू 64 का डिविजिबल होगा तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 64/8, देखिए विच इज़ डिविजिबल है, ठीक है। 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 से 8 64, 8 टाइम में आ जाएगा, 8 8 जा 64। तो यहाँ से ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए आप अब इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लिया, इसको ऐड किया आ गया 8, इसको ऐड किया आ गया 8, इसको ऐड किया आ गया 7, इसको ऐड किया आ गया 16। तो देखिए ये सभी क्या है, ये सभी प्रोडक्ट है किसके 64 के, लेकिन 7 नहीं है, 7 नहीं है। मतलब 8 भी मल्टीपल है, 8 और 16 सब मल्टीपल है 64 का, लेकिन 7 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर लीजिए, दो नेचुरल नंबर लीजिए, 2 होल नंबर लीजिए और उनका रेशियो कभी भी 7 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उनका सम 64 हो रहा है तो 2 होल नंबर, अगर उनका सम 64 हो रहा है तो उनका रेशियो कभी भी 7 नहीं आएगा, मतलब 3:4 के फॉर्म में नहीं आएगा। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन, करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि 12 मेन और 8 वोमेन किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, 14 डेज में। देन द नंबर ऑफ डेज दैट 8 मेन एंड 16 वोमेन विल टेक टू डू दैट वर्क। तो देखिए जो हमारे पास 12 मेन है, 12 मेन इज इक्वल टू 18 वोमेन के बराबर, 18 वोमेन के बराबर। तो एक जो मैन है कितने दिन में कितने वोमेन के बराबर होगा 18/12, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 12 दिया हुआ है, हो गया। अब देखिए इतना हमारे पास हो गया। अब 14 डेज में काम कर रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। या फिर एक मिनट, 8 मैन गया था ना, तो 8 मैन किसके बराबर होगा 8 मैन इज इक्वल टू 18/12 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। तो 4 2 जा 4, 3 जा 3, 3 6 जा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 ओमेन के बराबर, 12 ओमेन के बराबर आ गया। तो जो 8 मैन किसके बराबर है 12 ओमेन के। तो यहाँ से टोटल क्या होगा, टोटल ओमेन कितने हो गए। अगर हम 8 मैन को 8 मैन को 12 ओमेन के बराबर रखें, अब प्लस यहाँ पर 12 ओमेन पहले से 16 ओमेन पहले से हैं। टोटल ओमेन की संख्या कितनी हो गई 8 + 6 2 + 6 8 हो गया, और 1 + 1 2 28 ओमेन हो गया। अब देखते कि वो 28 ओमेन मिलके कितने दिन में उस काम को करेंगी। अब पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, पहले स्टेटमेंट में यहाँ गिवन है कि जो 18 ओमेन है वो 14 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 18 ओमेन उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं 14 डेज में कर रही हैं, 14 डेज में। तो एक ओमेन उस काम को कितने दिन में करेगी 14/18 डेज। तो हमारे पास कितने ओमेन है टोटल 28 है, 28 ओमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे 48 यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाई 28। अब इसे कट कीजिए तो देखिए कितने टाइम में आ रहा है। पहले हमने इसको 2 से कट किया तो 9 हो गया, फिर हमने इसे 2 से कट किया तो 7 हो गया। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर इस इक्वेशन रॉन्ग ले लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 ओमेन कितने दिन में होगा, तो 18 इंटू 14 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने ओमेन थे, टोटल हमारे पास ओमेन की संख्या थी 28। तो 28 ओमेन कितने दिन में काम करेंगे, सीधे इसको निकाल लीजिए।
18/14 डिवाइड बाई 28। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 2 1 जा 2, यहाँ पर 9 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर, 9 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब इसके बाद बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आई नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि शायद आखिर क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दो बंदे हैं 3 ईयर अगो, मतलब पहले की बात कर रहा है कि ए और बी का जो हाँ एवरेज कितना 18 है। तो 3 ईयर पहले मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए 3 ईयर पहले ए और बी का एज, ए का एज मान लेते हैं एक्स और बी का एज मान लेते हैं वाई और सी का एज मान लेते हैं जेड। तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा x-3, एक्स के जितना भी एक्स का ईयर रहा होगा उसमें से 3 ईयर हमने कम कर दिया। अब प्लस एवरेज कैसे निकालते थे, दोनों का सम कर दीजिए, दोनों के एजेस को सम करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो y का भी 3 साल घटेगा तो y-3 हो जाएगा। और एवरेज निकालते कैसे, डिवाइड बाई 2 करके, क्योंकि 2 क्वांटिटी डिवाइड बाई 2, 3 क्वांटिटी डिवाइड बाई 3, जितने क्वांटिटी उतने से डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो एवरेज कितना हो रहा है, हाँ 18 ईयर इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, 18 ईयर है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई और -3 माइनस का 6 इज इक्वल टू इधर डिवाइड किया तो 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा। तो जो x प्लस वाई की वैल्यू वो कितना आ जा रहा है, 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42 आ जा रहा है। ठीक है, 42 आ गया। अब उसके बाद बोला कि एक बंदे को और एंट्री दे दिया c को, तो अब व्हेन C ज्वाइन देन द एवरेज बिकम 22। अब C ज्वाइन हो रहा था 22 हो जा रहा है। अब देखिए जब C ज्वाइन हो रहा है ना तो 3 साल पहले की बात नहीं कहा है, बस C को ज्वाइन करा दिया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 22 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपको x प्लस वाई की वैल्यू पहले पता है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हम 42 रख देते हैं, 42 प्लस जेड इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू 66 माइनस का 42। तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, तो 24 आ गया। करेक्ट आंसर इज सी, 24 इज द करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ से ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इस वीडियो में मैंने मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अभी आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हैशटैग लगाना है और यहाँ पर स्टडी बडी बिना स्पेस दिए, विदाउट स्पेस बडी, स्टडी बडी, बाकी भी स्पेस देके आपको जो भी हमें मैसेज देना है उस मैसेज को दे दीजिए, मैं उसे रीड करके बाकी जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ जो घंटा है उसे भी बजा दें, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।